वेलकम टू आवर चैनल। मैंने पिछले हफ्ते आपको एक जिन्न की कहानी सुनाई थी और इस हफ्ते भी मैं आपको एक जिन्न की कहानी ही सुनाऊंगी और ये भी एक सत्य घटना पर आधारित है। वैसे तो मैंने जिन्न की सैकड़ों कहानियाँ सुनी हैं, पर मुझे ये जो मैंने पिछले हफ्ते जो कहानी सुनाई थी वो और जो जिन्न की कहानी आज मैं सुनाने जा रही हूँ ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी, क्योंकि ये डरावनी भी है और थोड़ी सी फ़नी भी है। तो और वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं कहानी शुरू करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पिछली जिन्न की कहानी की तरह ये कहानी भी भारत की है। ये इंडिया में हुआ था। एक शहर में एक आदमी के दो घर थे, जिनमें से एक घर में वो रहता था और एक घर वो किराए पे देता था। जिस घर में वो अपने परिवार के साथ रहता था, उसका दूसरा घर जो वो किराए पे देता था वो उससे ज़्यादा दूर नहीं था। किसी वजह से वो अपना दूसरा घर बहुत समय तक किराए पे नहीं दे पाया और उसका वो घर खाली रहा। फाइनली वो घर किसी ने किराए पे लिया और वो फैमिली वहाँ शिफ्ट हो गई। जिस आदमी ने वो घर किराए पे लिया था उसकी पत्नी बहुत धार्मिक थी। तो अभी घर में शिफ्ट किए कुछ ही दिन हुए थे कि उसकी पत्नी ने जो है श्रीमद् भागवत का पाठ शुरू कर दिया। वो हर रोज़ अपने पति के जाने के बाद नहा धो के गीता का पाठ करती। अभी भागवत गीता के पाठ को शुरू हुए 2-3 दिन ही हुए थे कि अचानक पाठ करते करते उस औरत की नज़र उसी कमरे के दरवाजे पे पड़ी। उसने देखा कि दरवाजे के बगल में दीवार से बिल्कुल सट के एक आदमी खड़ा है। अगर एक नॉर्मल इंसान खड़ा होता तो शायद वो इतना नहीं डरती जितना वो उस आदमी को देख के डर गई। उस औरत ने उस आदमी का जो हुलिया बताया है वो इस तरीके से था। वो आदमी दरवाजे से भी ज़्यादा लंबा था और कद काठी से वो आदमी कम, राक्षस ज़्यादा लग रहा था। उसने ऐसे कपड़े पहने थे जो पुराने टीवी शोज़ में जो बादशाह बने पोशाक पहनते हैं। छोटी सी मूंछ थी और वो आदमी गंजा था। उसके पैर सामने की तरफ ना होके ऑपोजिट डायरेक्शंस में थे, मतलब लेफ़्ट वाले पैर के पंजे बिल्कुल लेफ़्ट साइड में और राइट वाले पैर के पंजे बिल्कुल राइट साइड में। पाठ करते करते जब उस औरत की नज़र उस आदमी पे पड़ी तो वो डर के मारे बिल्कुल चुप हो गई। वो चीखना चाहती थी लेकिन उनके मुंह से चीख भी नहीं निकल रही थी। ये देख के वो आदमी अपनी भारी आवाज़ में बोला कि डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस तुम जो पढ़ रही हो वो पढ़ती रहो, मुझे ये सुनना पसंद है। उस औरत के पास और कोई चारा नहीं था तो उसने फिर से गीता पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उस औरत ने वो पाठ खत्म किया वो आदमी वहाँ से गायब हो गया। वो औरत सारा दिन इसी सोच में डूबी रही कि उसने जो देखा था वो उसका वहम था या सच में ऐसा हुआ था। उसके पति उसका मजाक ना उड़ाएं, इसलिए उसने ये बात अपने पति को भी नहीं बताई। अगले दिन उस औरत ने फिर से पाठ शुरू किया और वो आदमी फिर से वहाँ उसे दिखाई देने लगा और जैसे ही उसने पाठ खत्म किया वो आदमी फिर से गायब। अब ये हर रोज होने लगा और धीरे धीरे उस औरत को भी उस आदमी से डर लगना बंद हो गया। ऐसा काफी दिनों तक हुआ, पर फिर एक दिन जब उस औरत ने वो पाठ खत्म किया तो उसके पाठ खत्म करते ही वो आदमी उस औरत को बोला कि मेरे जाने का वक्त आ गया है और मेरे जाने के बाद तुम इस जगह को खोदना, तुम्हें खजाना मिलेगा। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि वो आदमी नहीं, एक जिन्न था और उस जिन्न ने उस औरत को ये हिदायत भी दी थी कि वो जो जगह खोदी जाएगी वो सिर्फ वो औरत ही खोदेगी, कोई और नहीं खोदेगा, और जब वो औरत उस जगह को खोद देगी तो उसे वहाँ पे खजाना मिलेगा। ऐसा बोल के वो जिन वहाँ से गायब हो गया और शाम को जो है उस औरत ने अपने पति को वो सारी कहानी सुनाई। उसका पति भी एक मेहनती और ईमानदार आदमी था, तो उसने बोला कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि क्या पता क्या बला हमारे सिर पे आ जाए, तो इसलिए उन लोगों ने उस जगह को नहीं खोदा। पर जैसा कि आप लोगों को पता है, एक औरत के पेट में कोई बात नहीं पचती, तो ये बात उस औरत ने अपनी 2-4 पड़ोसनों को बता दी। धीरे धीरे ये बात फैली, पूरे मोहल्ले को पता चली और ये बात फैलते फैलते उस घर में भी पहुंची जिस घर में उस मकान का मालिक रहता था। उस मकान के मालिक को लालच आ गया। अभी उन लोगों को उस घर में आए ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ था, फिर भी उस मकान मालिक ने ज़बरदस्ती वो घर खाली करवा लिया। घर खाली करवाते ही उस मकान मालिक ने पूरे घर के अंदर खुदाई शुरू कर दी। उसने सारा का सारा घर खोद डाला पर उसको कुछ भी नहीं मिला और घर खोदने के बाद मानो उसके घर में मनहूसियत के बादल छा गए।
उसे कारोबार में नुकसान होने लगा, घर में पाली हुई भैंस मर गई और उसके परिवार के सदस्य बीमार पड़ गए। मकान मालिक को भी ये महसूस हो गया था कि ये सब उसके उस घर को खोदने के कारण हो रहा है। जिन लोगों को उसने वो घर किराए पे दिया था, वो मकान मालिक उनके घर गया और उसने उस औरत के पैर पकड़ के माफ़ी मांगी। पर उसके बाद भी उस मकान मालिक के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ। उसके परिवार के काफ़ी सदस्य मर गए, जिनमें मकान मालिक की पत्नी भी शामिल थी। जब ये कहानी मैंने सुनी थी, मुझे ये बहुत ही इंट्रीगिंग लगी थी। वैसे इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। तो ये थी आज की जिन्न की कहानी। मैंने पिछले हफ्ते भी एक जिन्न की कहानी सुनाई थी। अगर आप लोगों ने वो नहीं सुनी है तो आप जाके चेक कर सकते हैं। मुझे सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियाँ बहुत पसंद हैं। तो अगर कोई कहानी है जो आप जानते हैं, जो आपके साथ घटी या किसी आपके जानकार के साथ घटी, तो कृपया उस कहानी को मुझसे शेयर करें। आपको मेरा ईमेल आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी और अभी के लिए नमस्कार।